हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका एग्जामिनेशन सिटी आउट हुआ, अब आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आउट कर दिया गया है, जो कि इस पीडीएफ में हम इस वीडियो के दौरान हम देखने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है उसमें, और कुछ क्या क्या है वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। एंड में कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं जिस पे आपको ध्यान देना होगा। वो सब सारी एक एक चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के बाद मैं ये पीडीएफ जिन लोगों को अवेलेबल है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं अवेलेबल है उनके लिए टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। आप लोग वहाँ से देख के खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑल्सो इस वीडियो में वो पोस्ट भी मेंशन है जिनके पोस्ट लेटर कराए जाएंगे, मतलब बाद में कराए जाएंगे किसी भी रीज़न के कारण। XYZ जो भी रीज़न है वो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, बट एक लेटर हमने डाला था, मे बी कारण वही होगा, ठीक है। तो उन सब सारे पोस्ट के एग्ज़ाम बाद में होंगे, ठीक है। ऐसा है, इसी पीडीएफ जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसी में मेंशन्ड है, ठीक है। और जिनका भी अभी मतलब ऐसे तो दिन काफ़ी कम है, बट ठीक है, अभी आपको ये मिल गया है तो अब आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हो ट्रैवलिंग का, ठीक है। जैसे कि रात को ही आया था, काफ़ी लोग के अभी भी नहीं आए हैं, तो उनका में भी इसमें आप देख लो कि किस पोस्ट का एग्ज़ाम किस में है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हो। मे बी जो 7 दिन पहले आना था सिटी इंटीमेशन, जिनका वैसे तो 28 तारीख वालों का आ चुका है, बट किन्हीं का नहीं आया तो वो लेट लतीफ़ के कारण नहीं आया होगा, या फिर आपका उन पोस्ट में होगा जो जिनके एग्ज़ाम बाद में होने हैं, ठीक है। तो उनका अभी सिटी आउट नहीं किया गया होगा मेरे समझ से। तो काफ़ी लोग के मैसेज इसलिए भी आए कि मेरा बस एक्सेप्टेड दिखा रहा है, मुझे कोई सिटी का इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिख रहा। तो आपका या तो इन सब सारे पोस्ट में होगा जो भी मेंशन्ड है, जिनका एग्ज़ाम बाद में होना है, या फिर आ जाएगा कुछ देर में, ठीक है। ये चीज़ें पॉसिबल है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। ये हर एक पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि हर एक पोस्ट का इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में ही आपको मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, कौन से शिफ्ट में है, क्या क्या आपको करना होगा, क्या प्रिपरेशन करनी होगी। सारा जो इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा हम सारे इसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हटा दें। चलिए, ये देखिए, ये आपका जो नोटिस है, इन्फो है, वो कह सकते हैं आज 20 तारीख का ही है, ठीक है। आज आपका 25 है, 25 का है ये नोटिस नंबर 44 2025, ओके। ये आपका सीबीटी के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो आपका 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक है। टेबल 1 में आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया गया है। यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ आपको ग्रुप कोड्स दिए गए हैं। जो भी आपके पेपर का या आपके एग्ज़ाम का जो ग्रुप कोड होगा उस बेसिस पे आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। 26 को पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। 27 को भी है मॉर्निंग में, इवनिंग में। 28 को भी है मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो पर डे आपको 2 शिफ्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। टाइम क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट का 9 AM to 12 नून है, और 3 PM to 6 PM है। ये आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों हर दिन का वही सेम रहने वाला है। 26, 27, 28 तीनों दिन पेपर है। अब 26 के मॉर्निंग में इन सब सारे का है 27, 33, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 58 एंड 64। फिर 26 के इवनिंग का इन सब सारे पोस्ट का है 27 मॉर्निंग दिस पोस्ट, 27 के इवनिंग का अकेला एक पोस्ट का है, ठीक है। 19 का इनमें वो सब सारे पोस्ट रहते जो आपके कैंसिल कह रहा हूँ, जो आपका पोस्टपोन्ड हुआ है। तो मे बी यहाँ चांसेस ये अकेला रहने का, मतलब क्या पता वो सब सारे पोस्ट यहाँ अवेलेबल होते, बट ठीक है। ये वाला अकेला 19 नंबर जो पोस्ट है उनका अकेला पेपर होगा इवनिंग में 27 तारीख को। 28 तारीख को जितने भी AA वाले हैं, ग्रुप कोड 2 वाले, उनका आपका पेपर रहने वाला है 28 तारीख को मॉर्निंग के शिफ्ट का, 28 तारीख मॉर्निंग के शिफ्ट का। और 28 तारीख के इवनिंग के शिफ्ट में सबसे ज़्यादा पेपर जो है वो इसी में है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 4, 7, 9, 14, 11, मतलब 65 तक जो है यहाँ पे बीच बीच में छोड़ छोड़ के ये आपका दिया गया है। तो ये हो गए आपके डेट्स जिनमें आपके ग्रुप कोड्स के एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स सी Annexure 1 इशूड एडमिट कार्ड एंड इशूड एडमिट कार्ड फॉर मोर डिटेल्स। ज़्यादा डिटेल आपको जो सेंटर वगैरह का जो भी डिटेल्स आएगा, अभी आपको सिटी पता चल गया है, अभी आपको डेट पता चल गया है, ठीक है। इस बेसिस पे आप एटलीस्ट अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो अच्छे से। मुश्किल हालांकि अभी भी होगी, बट ठीक है, आपके पास एक डेट आ गया है। पहले तो क्या था 26, 27, 28 कब होगा ये भी नहीं पता था, अब ये पता हो गया एटलीस्ट आपको कि 28 तारीख को आपके मॉर्निंग के शिफ्ट का 9 बजे है। तो आपका जहाँ भी है आप कोशिश क्या करोगे कि सुबह 6 बजे तक तो आप बिल्कुल वहाँ के रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप या कहीं भी पहुँच जाओ, जिससे कि 2-3 घंटे 4 घंटे में आप सेंटर पे पहुँच जाओगे। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं आप जहाँ भी जाओगे सेंटर आपको
विद इन 100 मीटर्स या 200 मीटर्स होगा, वहाँ से भी दूरी आपको देखने को मिल सकती है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या नियरेस्ट बस स्टॉप से। तो उस बेसिस पे आप प्लान कर लेना। मतलब बिफोर नाइट में पहुंच जाओ तो आप ज़्यादा बढ़िया है। जिनका जिनका मॉर्निंग का शिफ्ट है, आप उससे जैसे 26 को मॉर्निंग में है तो आप 25 के रात तक पहुंच जाते हो या सुबह 3-4 बजे तक पहुंच जाते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जिनका दोपहर में है उनको फिर सोचना नहीं है, वो सेम डे आप दोपहर सुबह 10-11 बजे तक पहुंच जा सकते हो, अच्छी बात होगी। इनका भी वही, मॉर्निंग वालों का वही है, बिफोर नाइट पहुंच जाए, मतलब लास्ट नाइट को 28 को पेपर है तो आप 27 के रात को अगर पहुंच जाते हैं तो अच्छा होगा मेरे समझ से। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका सेंटर क्या है, कितने दूर है आपका वहाँ से, ट्रेन्स हैं, बस हैं, मतलब अवेलेबल है कि नहीं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी आपके पास डेट आउट हो चुके हैं। अब जो बाकी जो बात रह गई, जो कुछ पोस्ट के लेटर बाद में होने वाले हैं वो यहाँ पे दे दिया गया है। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल बी कंडक्टेड एट द लेटर स्टेज एंड नोटिस विल इशूड ड्यू टू द कोर्स एज पर टर्म्स एडवर्टाइजमेंट अंडर नोटिस दिस। मतलब इसके अकॉर्डिंगली ये इतने जो पोस्ट हैं ये आपके बाद में कराए जाएंगे, ठीक है, जिनमें आपका 13, 16, 17, 28, 43, 45, 55, 62, ठीक है। इनमें आपके जो जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। आपके अगर सिटी आउट नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम जब भी होगा तभी आउट हो जाएगा। अभी आउट करने का उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, और ना ही आपके एग्ज़ाम डेट अभी आउट होंगे, ना ही आपके एडमिट कार्ड अभी आउट होंगे, ठीक है। तो इन सब सारे पोस्ट में जितने भी लोग हैं उनके एग्ज़ाम सब बाद में होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहा है, देयर विल ए सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप के लिए सेपरेट क्वेश्चन पेपर होगा। ग्रुप वाइज मतलब क्या, जो ग्रुप कोड आपका दिया हुआ है ना वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हर एक ग्रुप के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा। वेयर मैक्सिमम 2 ग्रुप सीबीटी विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्रुप का सीबीटी एक साथ किया जा सकता है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या होता है ना, 2 ग्रुप का किया जा सकता है इन द सेंस ऐसा नहीं कि दोनों के पेपर सेम होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे होगा, क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक हो गया जो भी होगा तो आपको सिस्टम जो अलॉट होता है उसमें पता होता है कि भाई इस सिस्टम पे इसका पेपर चलना है, इस सिस्टम पे इसका पेपर चलना है, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे पेपर्स शो होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम इनका कहने का मतलब कि एक शिफ्ट में मैक्सिमम 2 ग्रुप के पेपर लिए जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है कि एक शिफ्ट में मैक्सिमम 2 group CBT will be held in one shift as per schedule of examination। तीसरा कह रहा है फॉर कैंडिडेट who have applied more than 1 group maximum 2 paper will be held in one shift। जिन्होंने एक ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप में अप्लाई किया है तो मैक्सिमम 2 पेपर ही कराए जाएंगे एक शिफ्ट में। क्वेश्चन पेपर एज स्कीम ऑफ विजिबल वन आफ्टर अदर। Such candidate may be required to appear in multiple shift और multiple days as per the application of various groups। अब देखो उनके लिए परेशानी हो जाएगी, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखा दिया कि आपके डेट्स क्या हैं एग्जाम के, पोस्ट क्या हैं, पोस्ट वाइज डेट आपको दिखे हुए हैं। अब जिनके 2 अलग अलग डेट्स होंगे या 2 अलग अलग सेंटर हो गए होंगे या एक ही सेंटर पे 2 अलग अलग दिन हो गए होंगे और उनकी दूरी होगी 900 to 1000 किलोमीटर, तो आप वहाँ को स्टे करना पड़ जाएगा ना। मान लो एक पेपर आपका 26 को है, एक पेपर आपका 28 को है, तो आपको 3 दिन वहाँ रुकना पड़ जाएगा और उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता रहेगा नहीं, आपको रुकना ही पड़ेगा। और जो लेटर मतलब जिनका कंटिन्यूअस पड़ जाता है कि मान लो इस शिफ्ट में आपका एक पेपर हो गया, अगले शिफ्ट में दूसरा पेपर है, तो वो तो आप दूसरा दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया क्लियर। यहाँ पे एक शिफ्ट में 2, एक तो पहला बात हो गया कि 2 ग्रुप्स के CBT एक शिफ्ट में 2 ही, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया फॉर अप्लाई मोर देन 1 ग्रुप मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। 2 पेपर एक शिफ्ट में कराए जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर हेल्ड एज स्कीम्स। अब 3 घंटे का टाइम दिया गया है आपको, देखो 3 घंटे का टाइम है ना, यहाँ 9 to 12 है। पेपर 3 घंटे का आपका होना नहीं है, ठीक है। पेपर आपका 3 घंटे का तो होगा नहीं, ये तो पक्का बात है। 90 मिनट का पेपर है आपका, 90 मिनट इन द सेंस 1.5 घंटे का पेपर, 1.5 घंटे आपको एक्स्ट्रा लेके गया है। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर आपको सेम ग्रुप में पेपर मिल जाता है, मान लो आपने 2 के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाएगा जिसमें आपका एक पोस्ट का पेपर ख़त्म होते तुरंत अगले पोस्ट का पेपर शुरू हो जाएगा। और ये मैक्सिमम 2 हो सकता है, जिसका टाइम आपको 3 घंटे देखने को मिल रहा है, तो 1 + 5 1.5 + 1.5 3 घंटे हो जाएंगे, 1.5 घंटे के, 90 मिनट के। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। और अब मान लो 2 से भी ज़्यादा किसी ने अप्लाई किया है, 3 पोस्ट पे अप्लाई किया है, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनको फिर मल्टीपल शिफ्ट मल्टीपल डेज में भी देना पड़ जा सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है कि अगर आपका जो है 2 शिफ्ट में है और अकॉर्डिंगली आपका मिल जाता है कि भाई आप ये ख़त्म करके तब दोबारा पेपर आपका शुरू हो जाएगा विद इन 2, 4, 5 मिनट्स में, और वो आप दे के
तुरंत निपट जाओगे। अगर आपका नहीं मिला वैसा तो आपको मल्टीपल शिफ्ट या मल्टीपल डेज में अटेम्प्ट करना पड़ सकता है एज पर द एप्लीकेशन वेरियस ग्रुप्स, ये इन्होंने दे दिया। सेपरेट एडमिट कार्ड विल इशू फॉर ईच शिफ्ट, हर एक शिफ्ट के लिए अलग सा एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा फॉर शेड्यूल एग्जामिनेशन एज पर द एनेक्शर ए। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड फॉर रेस्पेक्टिव शिफ्ट्स विद वैलिड आईडी प्रूफ ऑन एग्जामिनेशन सेंटर, रीड डिटेल्स इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब भी आपका आउट होता है तब आपको इंस्ट्रक्शन जो भी उसमें होंगे ये सब सारे उसमें मेंशन होंगे कि आपको लेके आना है, क्या लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है, फ़ोटो कॉपी लेके जाना है एडमिट कार्ड का, या आईडी प्रूफ का, या पेन लेके जाना है, नहीं जाना है, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। ठीक है, अब हर एक शिफ्ट के लिए अलग सा एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके एक शिफ्ट में 2 पेपर हैं वो आपके एक एडमिट कार्ड में ही मेंशन किया जाएगा। ठीक है। फिफ्थ, at the best effort, the same examination center has been allotted for the common candidate applied in the more than one group for all examination. However, in some case, candidate will allotted different examination center but within the same state. अब इनका कहा गया है कि इनकी तरफ से एफर्ट इतना बढ़िया किया गया है कि जिनके भी एक से ज़्यादा पेपर हैं उनको ऐसा किया गया है कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर सेम हो। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर सेम हो, और अगर सेम ना हो पाए तो कम से कम स्टेट सेम हो। ठीक है, इनके हिसाब से ये किया गया है। बाकी अगर किन्हीं का नहीं हो पाता तो वो फिर क्या पता इनके पॉसिबिलिटी से बाहर होगा। ठीक है। इफ़ एनी कैंडिडेट फाउंड ट्राइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन सच एज फॉल्स PWBD स्टेटस टू इवेड फी, फॉल्स कैटेगरी एंड द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल बी ट्रीटेड एज ए माल प्रैक्टिस। एंड ये वही है, मतलब कुछ आप लोग गलत करने की कोशिश करते हैं या फॉल्स इन्फॉर्मेशन से करने की कोशिश करते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड विल बी इशूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट स्क्रूटनी। मतलब ये वही है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसी के बेसिस पे आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा बिना किसी स्क्रूटनी के या आप कुछ चेक किए हुए। ये बाद में लेटर ऑन चेक किया जाएगा, जब आप गलत पाए जाते हो तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस using your login credential on my page using this through recruitment tab. Hard copy will be not sent with. आपको एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करना है आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड करोगे, हार्ड कॉपी आपको किसी भी तरह का नहीं भेजा जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल से माई पेज पे जाके आप लोग कर सकते हो, ये दिया गया है। प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, आपको बताया गया है कि 2 कॉपी का एडमिट कार्ड का 2 कॉपी आप प्रिंट करेंगे। फुल पेज विथ ऑल कंटेंट, आपको जितने भी उसमें कंटेंट रहेंगे फुल पेज के साथ आपको करना है। फॉर ईच शिफ्ट ऑफ टाइम, डिफरेंट डेट, टाइम एंड शेड्यूल एग्जामिनेशन 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड टू द फॉर द एग्जामिनेशन एंड अदर इज रिजर्व फॉर द अदर फॉर्मेलिटीज शुड बी सेलेक्टेड। एक तो आपको एग्जामिनेशन के लिए बचा के रखना है, हो सकता है पॉसिबली 2 कहा है, मतलब हो सकता है एग्जाम में आपसे सबमिट कर लिया जाए, मतलब एग्जाम में जब आप लेके जाओ तो वहीं पे जमा ले लिया जाए, और एक आपको आगे प्रोसेस के लिए बचा के रखना है जो कि आपका सिलेक्शन में काम आएगा, सिलेक्शन के प्रोसेस में काम आएगा, वहाँ आपको शो करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर कर लेंगे। और क्या कहने का मतलब, ये कर लेने के बाद आप चांसेस यही हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो सबमिट करा लिया जाएगा और इसका जो क्लोज़ हो जाएगा ये एग्ज़ाम के बाद से, ये जो प्रिंट करने वाला जो पेज होगा वो क्लोज़ हो जाएगा एडमिट कार्ड का और बाद में ही ओपन नहीं होगा, इसलिए 2 कॉपी आप लोग सब लोग करा के रख लेंगे। In view of the application of the multiple post by a large number of candidate, a candidate may be required to appear in more than one shift. बहुत ज़्यादा नंबर में देखने को मिला है जो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो कैंडिडेट को ये पढ़ जरूरी, मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में बैठना पड़ सकता है। Hence all candidates are required to check their admit card for the next exact date and time of examination to report as per the reporting time mentioned in the admit card. तो ये सब डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड में चेक करना होगा कि आपका डेट क्या है, शिफ्ट क्या है, टाइम क्या है। चेंज इन सेंटर, टाइम, डेट अलाउड, नॉट अलाउड एंड द रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द रिकॉर्ड नॉट इंटरटेन। आपको, आप अगर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हो या कोई भी मेल, लेटर कुछ भी लिखते हो इन सब चीज़ों के लिए, सेंटर के लिए, टाइम के लिए, डेट के लिए, तो ये इंटरटेन नहीं किया जाएगा। It is expected that the candidate should not be involved in unfair practices in the interest of the smooth conduct. ये तो चलो कॉमन सी बात है कि आप किसी भी तरह के अनफेयर प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में कुछ दिया है। बायोमेट्रिक ऑफ ईच कैन बी वेरीफाइड बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। केस 1 क्या है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आधार इनेबल्ड यस एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सच कैंडिडेट विल अलाउड टू इंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन। जिन्होंने एक फॉर्म भरते टाइम आपको एक बॉक्स आया होगा कि आई हैव आधार या आई हैव कंसेंट टू गिव माई आधार डिटेल्स, आई हैव, ऐसा करके कुछ जिन्होंने टिक किया था उनको
जैसे यहाँ पे है आधार इनेबल्ड, यस जिन्होंने किया था उनको आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही अलाउ किया जाएगा। केस 2 जिनके पास नहीं होगा, जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है, तो उनको एट टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सच कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ प्रेफरली आधार कार्ड एंड दिस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर इन द एग्जामिनेशन आफ्टर द कैप्चरिंग वेरीफाइंग देयर बायोमेट्रिक। और इस तरह के कैंडिडेट को आपको वेरीफाई करने के बाद एंटर करने का मौका दिया जाएगा। दूसरा, इन बोथ केसेस द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। आपको दोनों ही केस में अपना आइडेंटिटी प्रूफ तो ओरिजिनल लेके जाना है ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। एंट्री विल बी नॉट अलाउड विदाउट ओरिजिनल आईडी एंड एडमिट कार्ड ऑफ द सेम शिफ्ट एनी डिस्प्ले ओरिजिनल प्रूफ सबमिटेड फ्रॉम डिनायल ऑफ द एंट्री। कुछ भी आपको अगर उसमें गलती पाया जाता है तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। पिछले बार काफ़ी सारे सेंटर्स पे ये दिक्कत हुई थी कि जो आधार कार्ड हम जनरली अपने पर्स में लेके घूमते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, किसी भी साइबर कैफे से जाके आप एक लेमिनेट करके रख लेते हो, वो एंट्री काफ़ी लोग को दिक्कत दे रहे थे ये लोग। वो सेंटर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। तो उस बेस के लिए तैयार रहिएगा। या तो आप पैन कार्ड कैरी कर सकते हो या फिर आप आधार कार्ड लेके जाओ। तो जो ओरिजिनल वाला लंबा वाला होता है, लंबा वाला तो खैर पूरा ओरिजिनल, उसको गुम होना या कुछ हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। नहीं तो फिर आप जो एक इसी का जो कॉपी इंटरनेट से निकल जाता है, उसको आप स्मार्ट कार्ड एक टाइप का होता है, वो अगर है आपके पास है वो लेके जा सकते हो। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है सारे तरह का एडमिट कार्ड, मतलब आधार कार्ड, बट कुछ सेंटर्स बदमाशी करते हैं। ठीक है, जो मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बता दिया, आपको जो बढ़िया लगे आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका कुछ दे दिया गया है। ग्रुप कोड, शॉर्ट नेम इनका क्या है, जैसे ग्रुप कोड 1 इस नेम से जाना जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये वापस से वही चीज़ है। ये 2 वाला AA के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है, अब 28 फरवरी, ये सब सारे डिटेल्स वही हैं। इनका छोटा छोटा नाम दिया गया कि अगर डाइट लिखा है इसका मतलब इन सारे का पेपर, AA लिखा है मतलब इन सारे का पेपर, DEO लिखा है मतलब इन सारे का पेपर। इस तरीके से ये नाम आपका दे दिया गया है। और सब में आपके साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन और शिफ्ट भी मेंशन है। एक और कोई क्या है, शॉर्ट नेम में भी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये जो शॉर्ट नेम है आपको मतलब ध्यान रखना होगा कि ये आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा। एंड अप्रोप्रिएट प्लेस इन द एडमिट कार्ड एज अवेलेबल वेयर यूज रेफर्स द रिस्पेक्टिव मेंशन ग्रुप। और आपके एडमिट कार्ड पे ये शो होगा। तो आप अपना ध्यान रखिएगा कि भाई, एक तरीके से ध्यान रखने का मतलब ये कि मेरा ये पेपर है। दूसरा ध्यान रखने का कारण ये कि आपका जो पेपर है वो आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, मतलब आपने देना है कोडिंग क्लर्क का, आपको दिख रहा है AA, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो आपको इन्विजिलेटर को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा तो ये पेपर है, मुझे ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको वो नाम ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आई गेस काफ़ी यूज़फुल होगी आप सबके लिए। एक सेकेंड और एक बात, हाँ जी क्लियर। एक्चुअली मैंने देखा था, बट मैं एक बार चेक करने गया था कि एडमिट कार्ड कहीं आउट तो नहीं हुआ, जो आपको सेम वीडियो में बता दूंगा अगर हो गया होगा तो, क्योंकि काफ़ी सारी बातें एडमिट कार्ड की गई है। तो एक सेकंड के लिए मैंने वो सोचा, बट नहीं है, अभी आउट नहीं हुआ है। जब भी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आपको ध्यान रखते हुए जाना है एग्जामिनेशन में, जिसका प्रिपरेशन आपको कर लेना है। पहले तो आपके डेट आ गए हैं, तो आप सबसे पहले तो अपना ट्रैवलिंग का प्लान कर लीजिए कि कैसे आपको सेंटर पर पहुँचना है। सेंटर इन द सेंस कि सेंटर के स्टेट में, जो भी स्टेट और सिटी है आपको, वहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है विद इन डेट। एंड उसके बाद जिनके मतलब पोस्टपोन्ड हुए हैं वो अपना ध्यान रख लेंगे। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है किस तरीके से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, वो आई होप कि मैंने अपने तौर पे अच्छे से समझाने की कोशिश की। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली लॉगिन करके भी अपने पेज से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको 2 सबसे ज़रूरी बात, 2 प्रिंट इसके करा के रख लेना है। 2 से ज़्यादा आप 3-4 करा के भी रख लेना, क्या पता गुम हो जाए, क्योंकि बाद में ये ओपन नहीं करते हैं भाई। जैसे मतलब आपको ज़रूरत हो या आपको बाद में ओपन कर दें, चांसेस हैं, बट नहीं भी कर सकते हैं। तो आप अभी से अपना प्रिजर्व करके रखो कि बाई चांस आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आए, क्योंकि काफ़ी लोग का होता है कि भाई रखा था, गुम गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप अच्छे से इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, क्योंकि इन्होंने लिखने का मतलब है कि वो एक एडमिट कार्ड आपको जमा करा लेंगे। तो ये एक मेन पॉइंट हो गया। बाकी तो सारा एज इट इज़ अच्छे सारे, बाकी सारा मैंने बता दिया। बायोमेट्रिक का भी मैंने बता दिया। आधार कार्ड, आप पैन कार्ड, जो भी आप ओरिजिनल लेके जाना चाहो ले सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें क्या बोलते हैं, जब एडमिट कार्ड आपका आएगा उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि क्या आपको लेके जाना है, क्या कैरी करना है, नहीं करना है। तो आई होप हमारे हिसाब से हमने आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप जाके ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू।